इशिता जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा, मतलब। हाँ, एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था, तो था इसलिए कह रहे कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह, मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो, तो रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी, तो परिक्रमा दे के राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम इमरती, तो मीठा प्रिय था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए वो 50 रुपए, तो हमका इमरती लेके दे दो। तो उन्होंने इमरती, बहुत जलन हुई। एक साधारण चीज इमरती में गिर गए, भगवान ने वो विधान बनाया, इमरती दी। तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि इमरती देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी इमरती। तो महाराज जी ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बांट दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो, आप रोटी दाल पाओ, तो आपकी रसेंद्री कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मन आजिए 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 आजिए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवय, स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा करके और सब मोर मरकट ब्रजवासी जन ऐसे बांट देते थे। तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावे और एकत्रित करके, अगर कोई न मिले तो गाय आदि हैं उनको पवा देते हैं और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावें, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता है। और रसगुल्ला, कचौड़ी और समोसा और ये वो फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है।